बिहार में अब की बार किसकी सरकार, ये सवाल अभी भी खुला हुआ है। इसका कोई पुख्ता जवाब अभी नहीं मिला है। बढ़त हालांकि एनडीए को दिखाई दे रही है और अच्छी बढ़त दिखाई दे रही है। 128 पर एनडीए, जो बहुमत का आंकड़ा 122, उससे 6 ज्यादा, अब देखिए 127 हो गया। 103 पर आरजेडी प्लस दिखाई दे रही है और एलजेपी घटकर अब 3 पर आ गई है, अन्य 10 पर हैं। लेकिन अब अगर अलग अलग क्षेत्रों की हम चर्चा करेंगे, अलग अलग रीजन्स को देखेंगे तो ज्यादा स्पष्टता से समझ पाएंगे कि इस बार वोट का पैटर्न क्या रहा। तो आपके सामने सीमांचल की 24 सीटों का हाल। एनडीए 15 पर, आरजेडी प्लस 4 पर, एलजेपी 1 पर और अन्य 4 पर। ये बिल्कुल विपरीत है सारे आंकलनों के। एनडीए 15 सीटों पर लीड कर रहा है सीमांचल, जो कि मुस्लिम वोटर्स की बहुतायत है। मुस्लिम वोटर्स की बहुतायत है, यहाँ पर यादव वोटर्स की बहुतायत है। इसके बावजूद अगर एनडीए यहाँ पर लीड करता है, वो भी 15 सीटों पर, आरजेडी प्लस यानी महागठबंधन 4 सीटों पर और 1 एलजेपी और 4 अन्य। अब ये जो अदर में 4 है, 4 में से 3 ओवैसी है। जी हाँ, ये इंटरेस्टिंग बात है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने सीमांचल में इस अपने कैंडिडेट्स उतारे और वहां पर जो आपको अदर्स दिखाई दे रहे हैं 4, इसमें से 3 उन्हीं की पार्टी के उम्मीदवार हैं। अब भोजपुर पर भी एक नजर डालिए। भोजपुर में भी इस वक्त आरजेडी महागठबंधन लीड करता हुआ नजर आ रहा है। 29 सीटें उनके खेमे जाती नजर आ रही है, 15 सीटें एनडीए के पास, एलजेपी 1 और अन्य के खाते में 1। ये कुछ ऐसा है जिसमें बहुत ज्यादा आपने सौरभ सोचा था कि कुछ चेंज होगा। मुझे तो नहीं लगता। भोजपुर कम से कम वैसा ही दिखाई दे रहा है जैसे एक्सपेक्ट किया था। जो एक्सपेक्टेड लाइंस थी उस पर दिखाई दे रहा है। देवेंद्र हमें ज्यादा बताएंगे कि इसमें कहीं अगर कोई आश्चर्य की बात हो तो सीमांचल में और भोजपुर दोनों में। सीमांचल में निश्चित तौर पर हैरानी की बात है और वहाँ पे ये दिख रहा है कि पोलराइजेशन हुआ है एक तरफ, और दूसरी चीज़ कि ओवैसी के वोटों का बिखराव हुआ है जी। मुस्लिम में वोटों का बिखराव हुआ है और मुसलमानों के चलते ऑटोमेटिक वहाँ पे पोलराइजेशन होता है। कई बार वो ऐसा लग रहा है कि वो हुआ है जिसका फायदा मिथिलांचल पर भी एक बार देवेंद्र आप नजर डालिए। अब यहाँ पर देखिए मिथिलांचल जो है, जहाँ पर भी एमवाई समीकरण हम सोच रहे थे कि वो डोमिनेट करेगा, लेकिन एनडीए बहुत आगे है। 32 सीट ऐसी है जहाँ पर एनडीए आगे, आरजेडी प्लस 11 सीट और एलजेपी अन्य के खाते में कुछ नहीं। ये मिथिलांचल के हिसाब से दिख रहा था कि एनडीए को वहाँ बेहतर करना चाहिए। अति पिछड़ा, फॉरवर्ड वोट, ये सारी चीजें ऐसी थी कि मिथिलांचल में उन लोगों को उम्मीद थी कि वहाँ पे अच्छा करेंगे। सीमांचल निश्चित तौर पर सरप्राइज कर रहा है। मगध के 47 सीटें देखिए, यहां भी महागठबंधन आगे है और दुगने के फासले से आगे। 31 पर लीड कर रहे हैं महागठबंधन के उम्मीदवार। और अब दक्षिण बिहार में एनडीए आगे दिखाई दे रहा है। 17 पर एनडीए आगे, 14 पर गठबंधन, 2 पर एलजेपी और 1 पर अन्य। 13 की 49 सीटें, 34 पर यहां आप कह सकते हैं कि मेजर डिफरेंस है। 34 पर एनडीए, 11 पर दिखाई दे रहा है महागठबंधन, एलजेपी सही है और अन्य 4 पर। हमारे साथ इस वक्त जेडीयू के सीनियर लीडर केसी त्यागी साहब जुड़ गए। त्यागी साहब, स्वागत है आपका। सारे एग्जिट पोल्स से अलग, सारे एग्जिट पोल्स से फिलहाल उनके विपरीत नतीजे दिखाई दे रहे हैं। आपकी पार्टी के परफॉर्मेंस के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा था कि एनडीए को अगर इस बार बढ़त नहीं मिलती तो उसके लिए जेडीयू का पर्सनल परफॉर्मेंस जिम्मेदार रहेगा। वो भी खराब नहीं कहा जा सकता है 15 साल के शासन के बाद कम से कम। लेकिन बीजेपी पहली नंबर 1 पार्टी बनने में कामयाब जरूर हो गई है, ऐसा दिख रहा है। सौरभ है ना? जी हाँ सर। सौरभ जी, हमने जिन परिस्थितियों में चुनाव लड़ा है, संक्षेप में उसका जिक्र करना चाहता हूँ। ये मानव जाति के इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी थी कोरोना 19। बड़ी बड़ी दुनिया की आर्थिक ताकतें ध्वस्त हो गई, उसका असर भारत पर और बिहार पर भी पड़ा। उसके बाद महामंदी आई जो 1930 की महामंदी से भी बुरी थी। कई करोड़ लोगों के रोजगार चले गए, उसमें हमें चुनाव लड़ना पड़ा। 1 साल पहले जब लोकसभा के चुनाव हुए थे, एक भी सीट आरजेडी को नहीं मिली। विधानसभा के चुनाव का जो नतीजा था उसके मुताबिक 218 सीटों पर हमारी लीड थी। अब पिछले 6 महीने से लगातार सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के खिलाफ कैंपेन चल रहा है। उन्होंने, नीतीश कुमार जी ने WHO की, प्रधानमंत्री की गाइडलाइन के मुताबिक वक्तव्य दे दिया कि जो जहां है वहां रहे। इसको लेकर के इसका इंटरप्रिटेशन ये निकाला कि जैसे वो प्रवासी बिहारियों को वहां आने से रोक रहे हैं। जो जिस राज्य में प्रवासी थे, चाहे वो दिल्ली था, चाहे मुंबई था, चाहे अहमदाबाद था, वहाँ की सरकारें उनको भोजन पानी देने में नाकामयाब रही। लंबी कतारें निकल करके जा रही थी, पैरों में छाले पड़े हुए थे, बच्चों को सर पे ले जा रहे थे। सबका ठीकरा हमारे मैनेजमेंट पर थोप दिया गया। लिहाजा जब चुनाव शुरू हुए, हमारी ही एक सहयोगी पार्टी के एक नेता ने हमारे खिलाफ निंदा अभियान शुरू कर दिया।
तो इतनी विषम परिस्थितियों में हम चुनाव लड़ रहे थे। हम कोई चुनाव आरजेडी से नहीं लड़ रहे थे, हम तो प्राकृतिक प्रकोप से चुनाव लड़ रहे थे। हम तो अपने ही अंदर के जो मीर जाफर थे उनसे चुनाव लड़ रहे थे, जो लगातार नीतीश कुमार का चरित्र हनन करने में, जैसे 15 साल में कुछ हुआ ही नहीं है, ना घर घर बिजली गई, ना घर घर पानी गया, ना सड़कें बनी, पुल सारे टूट गए। तो ऐसे में अगर एनडीए की विजय होती है तो मैं तो बिहार की जनता को अपना प्रणाम और सलाम भी पेश करता हूं। नहीं, लेकिन आपने अभी अपने आखिरी वाक्य में ऐसे में लगाया, अभी आपको कोई संशय है? अभी आप इंतजार करना चाहेंगे? फासला ठीक ठाक है वैसे आप में और महागठबंधन के बीच में? देखिए, ऐसा है कि मैंने अपने प्रारंभिक संबोधन में चुनाव शुरू होने से पहले भी कहा था कि हम जो सीटें हमारी कम हो रही हैं वो आरजेडी की वजह से नहीं हो रही हैं, वो महामारी की वजह से हो रही हैं, वो जो डिसास्टर हुआ है इंडियन इकोनॉमी का उसकी वजह से हो रही हैं। अच्छा, पलायन कहाँ से नहीं हुआ? यूपी से ज़्यादा, बिहार से ज़्यादा लोग यूपी में आए, झारखंड में आए, छत्तीसगढ़ में आए, संयुक्त बुंदेलखंड में आए। अब बंगाल का चुनाव होगा, वहाँ देखना कि कितने करोड़ लोगों के रोजगार छिने हैं, वहाँ देखना कि कितने लाख लोग दूसरे राज्यों से पलायन करके बंगाल में आए हैं। तो ये महाकाल की इस दौर की महामारी सबसे बड़ी चुनौती है, जिसका लेकर के अमेरिका से, यूरोपियन यूनियन से, भारत तक का मुकाबला है। लेकिन एक बात बताइए, अगर ये सब कुछ केवल कोरोना की वजह से है और कोरोना का दुष्प्रचार आपकी पार्टी पर कुछ नुकसान देता हुआ दिखाई देता है, तो ये नुकसान तो बीजेपी पर भी दिखाई देना चाहिए था। आखिरकार आप लोग घटक दल हैं, एक साथ चुनाव लड़ रहे थे। अगर नाराजगी नीतीश कुमार से थी तो मतलब नाराजगी एनडीए से थी। बीजेपी तो बढ़ रही है। सिर्फ ऐसा है कि संयुक्त रूप से कैंपेन था, लेकिन एनडीए के गठबंधन के नेता चूंकि नीतीश कुमार जी थे इसलिए सबके निशाने पर वो थे। बीजेपी का तो जिक्र नहीं किया चिराग पासवान ने, उसने कहा कि नरेंद्र मोदी जी मेरे नेता हैं। तेजस्वी यादव बीजेपी पर कम और जेडीयू पर और नीतीश कुमार जी पर ज़्यादा निशाना डालते थे। कांग्रेस पार्टी का निशाना भी हम पर था, महामारी का निशाना भी हम पे था, मंदी का निशाना भी हम पे था, पलायन का निशाना भी हम पे था। तो हम तो इतनी सारी चीज़ों से लड़ करके अगर जीत रहे हैं तो हम तो बिहार की जनता के सामने नतमस्तक हैं। अच्छा, अभी आप जिनको मीर जाफर कह रहे थे, जरा उनका इंपैक्ट इस चुनाव पर क्या हुआ है त्यागी जी, एक बार जरा दिखाकर मैं आपके पास आ रहा हूं बस चंद सेकंड में। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के कितने वोट काटे, इसका आंकलन करना बहुत जरूरी है इस चुनाव में। हालांकि अब 2 सीटों पर अब आकर के सिमट गई एलजेपी यानी चिराग पासवान की पार्टी। आप देखिए, चिराग पासवान ने नुकसान तो पहुंचाया, उन्होंने घोषित तौर पर कह रखा था कि वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना चाहते। एलजेपी को अलौली में अब तक 31% वोट मिला है, अमरपुर में 26% वोट, देवेंद्र 31%, 26%, बनियापुर में 21% वोट मिला है। मतलब ये अच्छे उम्मीदवारों को जो वोट मिलता है वो वोट उनको मिला है। अस्थावा में 12%। तो ये आप अभी हमने आपको 4-5 सीटों का दिखाया है हाल, ये इससे कहीं ज्यादा होंगी सीटें या निश्चित तौर पे। और ये हम लोग जैसे बनियापुर की बात कर लें, तारकेश्वर सिंह बहुत मजबूत कैंडिडेट बीजेपी के रहे हैं, उनको एलजेपी ने टिकट दिया वहां पे, तो ये तय माना जा रहा था कि जो राजपूत वोट है उसका अच्छा खासा चंक वो लेंगे और दूसरे राजपूत कैंडिडेट जो कि आरजेडी के हैं उनको मदद पहुंचाएंगे और वो वहां पे पहुंचाते हुए दिखे। अरे त्यागी जी, ये बात तो देखिए साफ है कि चिराग पासवान ने किन्हीं भी वजहों से अलग चुनाव लड़ा और उनके उम्मीदवारों ने आपके उम्मीदवारों को नुकसान पहुंचाया है। अब सवाल यह है कि यह नुकसान क्या इस हद तक भी है जो आपको जीत की दहलीज पर जाते जाते रोक दे? देखिए, अमित शाह जी ने अपने पहले इंटरव्यू में स्पष्ट किया था कि वो अतिरिक्त सीटें मांग रहे थे, जितनी सीटें वो मांग रहे थे उतना हमारे लिए देना, उन्होंने हमारे से सीटों की कोई मांग नहीं की, उनका बीजेपी के साथ था। एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूं आपको, 2000, 2005, 2010, 2015, 2020 हम कभी एलजेपी के साथ चुनाव नहीं लड़े, इसलिए हमारा सीटों को लेकर उनसे कोई विवाद नहीं था। वो भारतीय जनता पार्टी से 35 या इससे अधिक सीटें मांग रहे थे जो उनके लिए देना संभव नहीं था। अमित शाह जी ने खुद कहा है, और वो एनडीए को छोड़ करके एनडीए ने निकाला भी नहीं उनको। और जिस तरह का उन्होंने नीतीश कुमार जी को, मुझको नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री नहीं, हम कौन होते हैं नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने वाले? 3-3 बार बिहार की जनता ने उनके सर पे ताज रखा है, कौन चिराग पासवान होते हैं उनको रोकने वाले? इस तरह के अनर्थक बेफिजूल वक्तव्य और बयान उनको नहीं देने चाहिए थे। वो मेरे मित्र के बेटे हैं, मैंने लंबे समय तक रामविलास जी के साथ काम किया है, आज वो हमारे बीच में नहीं है, मेरी उनके लिए ट्रिब्यूट है। लेकिन उनके पुत्र ने हमें काफ़ी मानसिक पीड़ा दी है, बहुत तकलीफ पहुंचाई है।
जिसके लिए उनको इतिहास माफ नहीं करेगा। त्यागी जी, आप बने रहिए हमारे साथ। आरजेडी के नेता फैसल अली भी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फैसल अली जी, जिस तरीके के रुझान आ रहे हैं, यही आप एक्सपेक्ट कर रहे थे या इससे बेहतर एक्सपेक्ट कर रहे थे? क्योंकि कल जो तस्वीर थी वो तो कुछ और ही थी, बधाइयों का तांता सिलसिला सा शुरू हो गया था। नहीं, देखिए, अभी बहुत इनिशियल स्टेज है, अभी बहुत आसानी से नहीं कहा जा सकता है कि यही ट्रेंड आगे चलेगा। हमारे बहुत सीनियर कलीग हैं केसी त्यागी जी, बहुत चुनाव देखा उन्होंने, वो भी इस बात को वॉच करेंगे कि अभी 4.5 करोड़ वोट में सिर्फ 56 से 60 लाख वोट काउंट हुए हैं। रिमेंबर कि 4.5 करोड़ में सिर्फ 60 लाख वोट अभी काउंट हुए हैं, और मैं तिरहुत रीजन की बात करूं तो 10 से 12% वोट ही काउंट हुए हैं। तो वैसे में कि किसी को ये कहना कि इनको एकदम अजैब बढ़त मिल गई है, ऐसा नहीं है। बढ़त जरूर अभी दिख रही है एनडीए को, लेकिन यही बढ़त रहेगी 2 घंटे के बाद, ये ऐसा नहीं लगता। मुझे अभी भी पूरा विश्वास है कि हम लोग बहुत आराम से मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाएंगे। लेकिन इनिशियल बढ़त उनको दिख रही है। आप लोगों को याद होगा 2015 में भी ऐसी ही स्थिति हुई थी कि काउंटिंग के 2 घंटे के अंदर बीजेपी ने खूब ढोल नगाड़े और ताशे बजाने शुरू किए थे और खूब खिलौनियां भी छोड़ी थी, और उसके बाद जब नतीजा आया था तो हम लोगों के पक्ष में आया था। तो हम आज भी आशावान हैं और अभी भी आशान्वित हैं कि 2 घंटे के बाद, इसलिए देखिए पहला जो नतीजा है फाइनल वो एक्सपेक्टेड है 5 बजे शाम के बाद। बीजेपी के प्रवक्ता गुरु प्रकाश भी हमारे साथ जुड़ गए। आप लोगों ने बहुत जल्दबाजी कर दी, आप लोगों ने बहुत जल्दबाजी कर दी ढोल नगाड़े बजाने में, मिठाइयां बांटने में। नहीं, ये 2015 की बात कर रहे हैं जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं। इस बार तो हम लोगों ने, और आपको देखिए ये समझना चाहिए कि जो राष्ट्रीय जनता दल को ऑफिशियली ये ट्वीट करना पड़ता है कि हर्ष फायरिंग ना करें, हवाई फायरिंग ना करें, देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है। तो समझ में नहीं आता है कि पब्लिक को असुविधा ना हो, या आप लोग ये गलत बोल रहे हैं आप। अरे आप देखिए, आप मुझे बीच में बोलने दीजिए, यही तो आपकी परिपाटी है, यही तो आपकी परिपाटी। मैं आपको शांतिपूर्वक तरीके से सुन रहा था भैया, आप भी मुझे सुनिए। आपकी पार्टी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर से ट्वीट किया कि हर्ष फायरिंग ना करे। आप कहे तो मैं ट्वीट आपको दिखा सकता हूं। हर्ष फायरिंग ना करना पड़े, ऐसा अपने वर्करों को बोलना पड़े, और पटना में तमाम पोस्टर पोत दिया गया था, भावी मुख्यमंत्रियों ना जाने क्या क्या। देखिए, हम लोग तो अटल जी की पार्टी हैं, और अटल जी कहते थे हम विजयी हुए हैं, हमें विनम्रता है, पराजय में आत्ममंथन होना चाहिए। लेकिन तभी मैं अली साहब की बातों से सहमत हूं। अभी 1.5-2 घंटे का और समय बचा हुआ है, हम लोग वेट करेंगे और देखेंगे, जो भी जनमत होगा, जो भी जनादेश होगा, उसको स्वीकार करेंगे। आप लोग क्योंकि बिहार में आप लोग दर्शकों को बेहतर बता सकते हैं, ये बताइएगा। ठीक है सर, फैसल साहब सुनिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं वोटिंग की परिस्थिति इस वक्त क्या चल रही है? भाई आपने बताया कि 4.5 करोड़ में से 60-65 लाख वोट ही केवल काउंट हुआ है। ये रफ्तार तो काफी धीमी दिखाई देती है, इसका मतलब तो शाम के 6-7 भी बज सकते हैं, फाइनल नतीजा आते हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन का खुद का अनाउंसमेंट है कि पहला जो आधिकारिक जो चुनाव का परिणाम आएगा वो 5 बजे शाम के बाद आएगा। तो इसलिए ये कहना कि अभी से जीत हार हो गई है वो बहुत जल्दबाजी होगी। और ऐसे ही 25 राउंड की काउंटिंग होनी है। राउंड में अगर ना भी जाए 7 राउंड की काउंटिंग हुई है, 25 राउंड में 7 राउंड की काउंटिंग हुई है। लेकिन अगर वोट के नंबर्स की बात करें तो सिर्फ 60-62 लाख वोट काउंट हुए हैं, 4.5 करोड़ वोट काउंट होने हैं। तो ये बहुत जल्दबाजी है, किस करवट ऊंट बैठेगा ये कहना बहुत जल्दी होगा। और हम लोग आशान्वित है, जो ग्राउंड रिपोर्ट हम लोगों के पास आ रही है यहाँ पटना, उससे हमको लगता है कि हमारी स्थिति बहुत बेहतर होगी, हम सरकार बना लेंगे। खैर, आपकी ग्राउंड रिपोर्ट कुछ और कह रही है, लेकिन जो फिलहाल रुझान हम दिखा रहे हैं वो कुछ और कह रहे हैं। एनडीए के खाते में 129 सीट जाती नजर आती है, महागठबंधन के पास 103, एलजेपी के पास 2, तो 9 अन्य के खाते में। हम अगली अपनी चर्चा की शुरुआत एक छोटे से ब्रेक के बाद यहीं से करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं।